हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जून सन 2024 को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल भी हो गया है। जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन हमने 50 सवालात कराए थे। कुछ सवालात रह गए थे जिनको आज हम लोग हल करेंगे, तफसील से हल करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि ऐसी गज़ल जो इब्तिदा से इंतहा तक किसी ख़ास कैफियत की नुमाइंदगी करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे मुसलसल गज़ल कहा जाता है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने को नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। मंगल किस नावल का किरदार है? तो राजन सिंह बेदी का एक ही नावल है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। उसका जो किरदार है, पहला जो सबसे अहम और मुतहर्रिक किरदार है, जो कि इस नावल की हीरोइन भी है, वो है रानू। रानू का जो पहला शौहर होता है उसका नाम होता है तिलौका, जो कि यक्का बान होता है, जो मेहरबान दास के लिए भूली भटकी औरतों को लाता है। यानी कि तिलौका एक किरदार हो गया, एक किरदार मेहरबान दास हो गया। अब तिलौका को कोई कत्ल कर देता है। एक लड़की को तिलौका बहका के लेके जाता है, तो लड़की का भाई तिलौका को कत्ल कर देता है। तो जब कत्ल कर देता है तो रानू बेवा हो जाती है, लेकिन तिलौका का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम है मंगल। अब ये जो मंगल है, इसकी शादी तिलौका के कत्ल के बाद रानू से होती है। यानी कि मंगल जो किरदार है एक चादर मैली सी का है। ठीक है, देखिए चंदा कौन होती है? रानू की सास होती है। एक चादर मैली सी नावल का किरदार है चुन्नू, ये रानू की सहेली है। घनश्याम दास ये मेहरबान दास का भाई है। हुजूर सिंह पूरनदई, ठीक है, जुग्गू, करमदीन, ये सब किरदार बेदी के नावल एक चादर मैली सी के हैं। बाकी ऑप्शन आप जानते ही होंगे। गौदान किसका नावल है? प्रेमचंद का। टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का है। उमराव जान अदा तो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का है। अगला सवाल है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि शेख इमाम बख्श नासिख का ताल्लुक किस दबिस्तान से था? तो याद रखिएगा, शेख इमाम बख्श नासिख का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था। अब दबिस्तान लखनऊ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत क्या है? तसन्नु और बनावट दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत है। दबिस्तान लखनऊ में खारजियत पसंदी पे जोर दिया जाता है। दबिस्तान लखनऊ में निशातिया उन्सुर गालिब नज़र आता है। यहाँ के शोरा रियायत लफ्ज़ी, ज़िला जुगत, तशबीह व इस्तिआरे का पुरतकल्लुफ़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के शोरा ने जज्बात से ज़्यादा अल्फाज की नोक पलक संवारने और ज़बान में लताफत पैदा करने पर जोर दिया। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ उरियानियत, फहश नगारी, निसाइयत और जिन्स ज़दगी नज़र आती है। मुबालगा आराई, मामला बंदी, ये सब यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। इंशा, जुरत, मुसफ़ी, आतिश, अनीस, दबीर, मीर हसन, पंडित याशंकर नसीम, मिर्ज़ा शौक, मुनीर शिकोहाबादी, ये सब दबिस्तान लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। शेख इमाम बख्श नासिक वैसे तो दिल्ली के थे, लेकिन चले आए थे कहाँ पे? जी नहीं, ये दबिस्तान लखनऊ से ही इनका ख़ास तौर से ताल्लुक़ था। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तारीख़ पैदाइश के एतबार से हमें सही तरतीब बतानी है। देखिए इसमें जो सबसे कदीम या सबसे पुराने हैं, 1870 में मौलवी अब्दुल हक पैदा हुए थे 1870 में। काजी अब्दुल वदूद 1896 में पैदा हुए थे। और उसके बाद अरशी इम्तियाज़ अली अरशी
1904 में पैदा हुए थे और 1923 में ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सही होगा वो CBAD यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुगत के एतबार से सही तरतीब, तो लुगत में सबसे पहले नज़ीर आएगा, उसके बाद नसीम आएगा, उसके बाद नज़ीर, उसके बाद नसीम के बाद नसीर आएगा, फिर नज़ीर आएगा। यानी कि हमारा जो सही जुमला होगा CBDA होगा, BCDA होगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो, मुहक्किकीन और उनकी किताबों के एतबार से हमें सही जोड़ के निशानदही करनी है। रमूज़े गालिब ज्ञानचंद जैन की किताब है और सरगुज़श्ते गालिब किसकी है? तो मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की है। और ज़बान व कवायद ये रशीद हसन खां की है और दीवान जोशत ये काजी अब्दुल वदूद की है। इस लिहाज से देखा जाए तो A का 4, A का 4 और B का 3 और C का अरे यार देखो, A का हो गया काजी अब्दुल वदूद दीवान जोशत यानी A का 4 हो गया, ज़बान व कवायद B का 3 हो गया, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की हो गई, सरगुज़श्ते गालिब यानी C का 2 हो गया और D का 1 यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलो, शेरी मजमूई और शायर के एतबार से हमें सही जोड़े की निशानदेही करनी है। गीत ही गीत ये किसका है? मीरा जी का है, तो A का 2 हो जाएगा। A का 2 हो गया ना। गीत ही गीत मीरा जी ईरान में अजनबी नून में राशिद का है, तो B का 4 हो गया। A का 2, B का 4 दूसरे वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। ख्वाब शराब ये ज़िया जालंधरी का हो गया, C का 1 और गुले तर हो गया मखदूम का यानी कि D का 3, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलो, जब दुनिया अभी नई नई थी, जब आसमान ताज़ा था और ज़मीन अभी मैली नहीं हुई थी, जब दरख्त सदियों में सांस लेते थे और परिंदों की आवाज़ में जग बोलते थे, तो ये जो जुमले हैं इन जुमलों से उर्दू का कौन सा अहम नावल शुरू होता है? तो बताइए, ये बस्ती जो नावल है ये शुरू होता है इन जुमलों से। ये बस्ती किसका नावल है? सवाल पैदा होता है। तो बस्ती नावल है इंतज़ार हुसैन का। इंतज़ार हुसैन का ये दूसरा नावल है। इंतज़ार हुसैन के जो अहम नावल हैं, चाँद गहन इनका पहला नावल है, बस्ती इनका दूसरा नावल है, 1980 में शाये हुआ था। इनका तीसरा जो नावल है दिन और दास्तान है, उसके बाद तज़किरा है, फिर आगे समंदर है। ये सब इंतज़ार हुसैन के नावल हैं। इंतज़ार हुसैन ने बस्ती का इंतसाब किसके नाम लिखा था? अस्करी साहब के नाम। ठीक है। नावल बस्ती का ख़ास किरदार जो है एक नौजवान प्रोफेसर है जिसका नाम क्या है? ज़ाकिर है। इसके अलावा साबरा, अफजाल और इरफान इसके अहम किरदार हैं। तो ये जो जुमले हैं ये जुमले बस्ती नावल की इब्तिदा में हैं, जो कि इंतज़ार हुसैन का है। खुदा की बस्ती किसका है? खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। और आग का दरिया कुरतुलैन हैदर का है। उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का है। तराइले सिनफ है। कैसी सिनफ है? तो ये फ्रांसीसी सिनफ है, एक फ्रांसीसी सिनफ सुखन है। कितने मिसरों पे ये मुश्तमिल होती है? तो 8 मिसरों पे ये मुश्तमिल होती है तराइले। ठीक है ना। अगला सवाल है कि कौन सा इंशाइया पतरस बुखारी का नहीं है? सवेरे जो कल मेरी आँख खुली पतरस का ही है। हॉस्टल में पढ़ना और मुरीदपुर का पीर ये सभी पतरस के इंशाई हैं, लेकिन झिंगुर का जनाजा ये पतरस का नहीं है बल्कि ख्वाजा हसन निज़ामी का है। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी निगरानी में कायम की गई थी?
तो वैसे तो यहाँ पे डॉक्टर बतरोस ऑप्शन में नहीं है, वही सही जवाब होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर बतरोस के बाद वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी में अहम किरदार डॉक्टर स्प्रिंगर ने भी अदा किया था, तो डॉक्टर स्प्रिंगर ऑप्शन में है, तो इसे ही हम सही मानेंगे। अच्छा, यहाँ से एक और सवाल बनता है कि दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कब कायम की गई थी? तो 1843 में ये कायम की गई थी दिल्ली कॉलेज के अंतर्गत, ठीक है ना। इसका मकसद क्या था? उलूम मुफीदा का देसी ज़बानों जैसे उर्दू, बंगाली और हिंदी में तर्जुमा करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पे एक मिसरा दिया गया है, दूसरे मिसरे की हमें तलाश है। पहला कि गिरनी थी हम पे बर के तजल्ली न तूर पर, इसका दूसरा मिसरा क्या होगा? देते हैं बादा ज़र्फ़ कद खार देख कर, ये गालिब का शेर है, यानी कि जो दूसरा मिसरा होगा वो चौथे वाले ऑप्शन में दिया गया है। दास्तान तिलिस्म होश रुबा, तो तिलिस्म होश रुबा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो अहमद हुसैन कमर और मोहम्मद हुसैन जां हैं, यानी कि हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। मसनवी बुस्तान ख़याल, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो बुस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ यहाँ पे सिराज औरंगाबादी होगा, ठीक है। मीर तकी मीर की मसनवी का नाम भी मेरे ख्याल से बुस्तान ख़याल था। चलिए, किस शायर ने मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की? तो मरसिए को पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, इन्होंने मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की थी। और मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी को मुतय्यन किसने किया था? मीर ज़मीर ने किया था। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। उर्दू की असास वर्नाकुलर हिंदुस्तानी पर कायम है, जो खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम किसने दिया था? अगर इसका जवाब आप लोगों को पता होगा तो आप इसका जवाब जानते होंगे, ये ख्याल गिरियर्सन का है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक तारीफ़ दी गई है, ये कौन सी सनअत की तारीफ़ है कि अगर किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो चाहे वाक़ई न हो मगर उसमें कोई शायराना जिद्दत व नज़ाकत हो और बात वाक़या और फितरत से भी मुनासिबत रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सनअत हुस्न तालील कहते हैं। अब सनअत हुस्न तालील की मिसाल सुनिए। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, इसमें सनअत हुस्न तालील है। जैसे एक और शेर है कि आती है उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी, इस शेर में भी सनअत हुस्न तालील है। ड्रामे के फ़न और उसूल से मुतालिक हिंदुस्तान की पहली किताब, देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान की पहली किताब लिख के आपको कंफ्यूज कर रहा है। अगर ड्रामे के फ़न और उसूल की पहली किताब पूछता तो आप कह देते कि बुतीका है, लेकिन हिंदुस्तान की जो पहली अहम किताब है ड्रामे के फ़न और उसूल से, वो हो जाएगी भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा अफसानवी मजमुआ बाबा लोग में शामिल नहीं है? अच्छा बताओ, बाबा लोग ये जो अफसानवी मजमुआ है किसका? तो गियास अहमद गद्दी का है। गियास अहमद गद्दी को आप जानते ही होंगे, ये भाई हैं, किसके भाई हैं? इलियास अहमद गद्दी के। और इलियास अहमद गद्दी ने एक नावल लिखा था फायर एरिया, ठीक है ना। अब ये जो गियास अहमद गद्दी हैं, इनके 3 अफसानवी मजमूए हैं। बाबा लोग तो इनका पहला अफसानवी मजमूआ जिसमें 9 अफसाने हैं। इसके अलावा परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, सारा दिन धूप, ये सब भी इनके अफसानवी मजमूए हैं गियास अहमद गद्दी के। पड़ाव इनका नॉवेल्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाबा लोग गियास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमूआ है, ये पहली बार कब शाये हुआ था?
1969 में शाये हुआ था। ठीक है, गया बिहार से ये शाये हुआ था। इसका इंतसाब इन्होंने गियास अहमद गद्दी ने किसके नाम किया था? तो शाहिदा हैदरी के नाम किया था। जो 9 अफसाने बाबा लोग में शामिल हैं उसमें पहला अफसाना ही का नाम बाबा लोग है, दूसरा है पहिया, तीसरा मंजर व पस मंजर, चौथा है बाबे, पांचवा डोर थी जो जून सीन, और छठा है बदसूरत स्यासलीब, सातवां प्यासी चिड़िया गियास अहमद गद्दी की अलामती कहानी है, याद रखिएगा। जूही का पौधा और चांद और सुबह का दामन, ये सब गियास अहमद गद्दी के बाबा लोग अफसाने मजमुआ में शामिल अफसाने हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा तो जिला वतन मैंने अभी नहीं बोला, क्यों? क्योंकि जिला वतन ये कुरतुलैन हैदर का अफसाना है, ये बाबा लोग में शामिल नहीं है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ऐ अनफुसु आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। तो ये जो शेर है अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़्म से माखूज़ है? तो लेनिन खुदा के हुजूर में ये जो नज़्म है इसमें ये बैत शामिल है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि लेनिन खुदा के हुजूर में ये जो नज़्म है अल्लामा इकबाल के कौन से शेरी मजमूए में शामिल है, तो आपका जवाब क्या होगा? बाले जिब्रील में शामिल है। आपको पता है ना कि अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं उर्दू के। पहला बागे दरा 1924 में शाये हुआ, ये तरतीब एक बार पूछ चुका है, इसी साल पूछ चुका है यूजीसी नेट में ही। पहला बागे दरा 1924 में, दूसरा बाले जिब्रील 1935 में, तीसरा ज़र्ब कलीम 1936 में, और जो चौथा है वो है अरमगान हिजाज, आधा उर्दू और आधा फारसी में है। तो ये 4 इनके अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए हैं। और बागे दरा में जो शामिल अहम नज़में हैं उसमें हिमालय, मिर्ज़ा गालिब, शमा व परवाना, सैयद की लोहे तुरबत, तस्वीर दर्द नाले फ़िराक, तराना हिंदी, और शिकवा जवाब शिकवा, शमा व शायर, तुलुए इस्लाम, ये सब बागे दरा में शामिल अहम नज़में हैं। जो इनका दूसरा शेर मजमूआ बाले जिब्रील है उसमें जो शामिल अहम नज़्म है उसमें दुआ है, मस्जिद कुर्तुबा है, हस्पानिया है, लेनिन खुदा के हुजूर में है, ज़ौक़ शौक़ है, और लाला सहरा है, साकीनामा है। और ज़र्ब कलीम में जो शामिल अहम नज़्म है उसमें हिंद मुसलमान है, मक्का और जिनेवा है, टीपू सुल्तान की वसीयत है, खुदी की ज़िंदगी है, शुआए उम्मीद है। शुआए उम्मीद जो है ये ज़र्ब कलीम में शामिल है। और अरमगान हिजाज में शामिल अहम नज़्म का नाम है इब्लीस की मजलिस शूरा। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक शेर दिया गया है, दूसरा हमसे एक शेर का एक मिसरा दिया हुआ है, दूसरा मिसरा हमसे पूछा जा रहा है। ऐ शौक़ तुझ नैन में देखा निगाह कर कर, तो ये पहला मिसरा है, दूसरा मिसरा क्या होगा? आशिक के मारने का है अंदाज सरापा, ये दूसरा मिसरा हो जाएगा। यानी पूरा शेर क्या बनेगा? ऐ शौक़ तुझ नैन में देखा निगाह कर कर, आशिक के मारने का है अंदाज सरापा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि दारुत तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद का क़याम कब अमल में आया था? तो सन 1917 ईस्वी में हैदराबाद का क़याम अमल में आया था। खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते, ये किसकी तसनीफ़ है? सादत हसन मंटो की है। अच्छा बताओ, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमुए का नाम क्या है? तो गंज है गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता। अगर अशरफ सुबोही की बात करें तो अशरफ सुबोही के जो खाकों के मजमूए हैं उसमें दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां हैं और गैयारे कारवां हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है।
اور فرات اللہ بیگ کے خاکے آپ سبھی جانتے ہیں، اردو کے باقاعدہ پہلا خاکہ نگار ان کو کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ ان کا پہلا خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل میں خاکہ لکھا تھا وحید الدین سلیم کا۔ اسم اعظم یہ شعری مجموعہ ہے، کس کا ہے تو شہر یار کا ہے۔ اسم اعظم کے علاوہ شہر یار کے جو اہم شعری مجموعے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو ساتواں در یہ کس کا ہے، شہر یار کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ہجر کے موسم، خواب کا در بند ہے، نیند کی کرچیں، حاصل سیر جہاں، شام ہونے والی ہے، قافلے یادوں کے، دھوپ کی دیواریں اور کلیات شہریار، دھند کی روشنی، میرے حصے کی زمین، یہ سب شعری کارنامے ہیں شہریار کے۔ شہریار کا اصلی نام کنور اخلاق محمد خان تھا، تخلص شہریار تھا۔ ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا ہے، یاد رکھیے گا۔ گیان پیٹھ ایوارڈ ان کو کب ملا تھا؟ سن 2008 میں۔ اسم اعظم کس کی ہو گئی؟ شہریار کی ہو گئی۔ دل میں ذوق وصل وہ یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ داستان ہے سبرس، اس میں نظر کون ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو داستان سبرس کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ داستان جو سبرس ہے یہ ملا وجہی کی داستان ہے، جس کو ہم اردو کی پہلی داستان کے طور پہ جانتے ہیں۔ یہ ایک تمثیلی داستان ہے، عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی گئی تھی۔ ملا وجہی نے لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1045 ہجری بمطابق 1635 عیسوی میں۔ اب اس کے جو کرداروں کی بات کریں تو عقل ہے جو کہ سیستان کا بادشاہ ہے، جس کے بیٹے کا نام دل ہے، اور دل جو ہے وہ علاقہ تن کا حکمران ہے۔ یہ جو نظر ہے یہ کون ہے تو نظر ایک جاسوس ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظر کیا ہے؟ جاسوس ہے، آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا سوال، ان میں سے کس ادیب کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے؟ تو جو نظم طباطبائی ہیں ان کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے، باقی سبھی لوگوں کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ جیسے میں بات کروں میر امن تو انہوں نے باغ و بہار اور کنج خوبی لکھی تھی فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ۔ حیدر بخش حیدری اور شیر علی افسوس ان کا تعلق بھی فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ حیدر بخش حیدری نے قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، گلشن ہند، جامع القوانین، گلزار دانش، ہفت پیکر، گل مغفرت اور تاریخ ناظری جیسی کتابیں لکھی تھی۔ سب سے زیادہ کتابیں جو فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ لکھی تھی حیدر بخش حیدری نے لکھی تھی، اور میر شیر علی افسوس نے باغ اردو کتاب لکھی تھی جو کہ ترجمہ تھی۔ باغ اردو ترجمہ کس کی تھی؟ شیخ سعدی کی گلستان کا ترجمہ تھی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ چلیے فورٹ ولیم کالج کی جو پہلی مطبوعہ کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو میر شیر علی افسوس کی کتاب باغ اردو جو گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے، فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ایک صدی کی ضرور تاخیر ہوتی۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کا ہے، چوتھا والا آپشن صحیح ہوگا۔
ہے چرخ جب سے ابلہ کے ایام پر سوار، یہ ہجویہ قصیدہ ہے، اس کا ہے سودا کا۔ اس کو ہم تضحیک روزگار یا پھر قصیدہ در ہجو اسف کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کوشچن نمبر 133 ہے، یہاں پہ ہم سے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب پوچھا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ان میں اگر سب سے پرانے جو ہیں وہ امیر خسرو ہیں، یہ 1253 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد افضل پانی پتی کی پیدائش پیدائش کا تو نہیں پتہ، یہ اختلاف ہے کب پیدا ہوئے، لیکن ان کی وفات لگ بھگ 1625 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جعفر زٹلی اور فائز دہلوی سے پہلے کے ہیں۔ تو امیر خسرو یعنی کہ ڈی، اس کے بعد اے، اس کے بعد جعفر زٹلی ہو جائیں گے یعنی کہ بی، اور اس کے بعد سب سے آخر میں فائز دہلوی، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی اے بی سی جو چوتھا والا آپشن ہوگا وہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ اب پھر سے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب پوچھ رہا ہے، تو زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب اس بار کچھ زیادہ ہی پوچھ دیا تھا، کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے حل کرنا، ہم حل کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں سب سے قدیم کون ہے، تو اس میں جو سب سے قدیم ہیں وہ میرا جی شمس العشاق ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے جو نئے ہیں وہ علی عادل شاہ ثانی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ڈی سی یعنی ڈی کے بعد میرا جی شمس العشاق کے بعد اشرف بیابانی ہو گئے، اس کے بعد امین الدین آلہ ہو گئے، اس کے بعد سب سے آخر میں علی عادل شاہ ثانی ہو گئے، یعنی کہ ڈی سی بی اے ہمارا کریکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے پھر سے ہم سے پوچھ دیا گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ان میں سب سے جو پرانے ہیں وہ کون ہیں، میر حسن ہیں، سیر البیان جنہوں نے لکھی تھی، یہ پیدا ہوئے تھے کب، 1737 عیسوی میں۔ اس کے بعد میر تقی میر پیدا ہوئے 1722 عیسوی میں آگرہ میں۔ سودا کب پیدا ہوئے تھے، ارے سودا تو سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے ان میں سے، جی ہاں سودا سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے 1706 میں، تو سی سب سے پہلے آئے گا، اس کے بعد سی کے بعد آپ کا بی آ جائے گا، پھر خواجہ میر درد 1720 میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ یعنی کہ سودا کے بعد میر درد آئیں گے سی اے، اس کے بعد بی ڈی، یعنی کہ تیسرا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو سب سے پہلے کون پیدا ہوئے، سودا کب، 1706 میں، اس کے بعد میر درد 1720 میں، اس کے بعد میر تقی میر 1722 میں، اور سب سے بعد میں میر حسن پیدا ہوئے تھے، یعنی سی اے بی ڈی ہمارا صحیح ہوگا۔ پھر سے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب پوچھ رہا ہے، تو ان میں سب سے پرانے ملا وجی ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے، 1562 میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر قلی قطب شاہ ہوئے جو کہ 1565 میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ڈی اے پہلے ہوگا، ڈی اے دیکھیں گے تو ہم کو پہلے والے آپشن میں دکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ولی دکنی اور پھر سراج اورنگ آبادی، ولی دکنی 1668 میں اور سراج اورنگ آبادی 1712 میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ہمارا جو پہلا والا آپشن ہوگا وہ کریکٹ ہو جائے گا۔ پھر سے تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ہم سے صحیح ترتیب پوچھا جا رہا ہے، تاریخ اشاعت کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے ان میں سے آپ کی جو ڈپٹی نذیر احمد کی پہلی ناول ہے میرۃ العروس ہے، پھر بنات الناس ہے، یعنی سی ڈی ہوگا پہلے، اس کے بعد توبۃ النصوح ہے، اور پھر ابن الوقت ہے، یعنی سی ڈی بی اے ہمارا جو پہلا والا آپشن ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا۔ 138 میں پھر سے ہم سے پوچھ رہا ہے تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب، تو میں تو اریٹیٹ ہو جاتا ہوں جب بہت سارے سوالات صحیح ترتیب سے آتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو اریٹیٹ نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے ان میں سب سے پرانے کون ہیں، پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کیجئے۔ تو محمد حسین آزاد جو ہیں وہ 1830 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلے انہی کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈپٹی نذیر احمد 1836 میں پیدا ہوئے تھے، اور سر سید احمد خان تو جانتے ہی ہیں
आप लोग पैदा हुए थे 1837 में 17 अक्टूबर को, और शिबली तो पैदा हुए थे 1857 में, जिस साल गदर हुआ था। तो बताइए CA और BC, CABC कहीं पे दिख रहा है? कहीं पे तो नहीं दिख रहा है, यानी कि सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी कि डी। मोहम्मद हुसैन तारीख पैदाइश के एतबार से पूछ जाए ना, हाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद डी सबसे पहले होगा। डी कहीं पे पहले दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो गलती हो गया। डी के बाद नज़ीर अहमद हैं A, उसके बाद सर सैयद हैं B, उसके बाद अल्लामा शिबली नुमानी सबसे बाद में। DABC कहीं पे है जी? DABC तो कहीं पे नहीं है, DABC कहीं पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि चैलेंज करने लायक है। चलो अब यहाँ पे देखो, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब। फ़िराक इनमें से सबसे पुराने हैं। फ़िराक पैदा हुए 1896 में, और मखदूम कब पैदा हुए? 1908 में, और फैज़ 1911 में, और शायर लुधियानवी 1921 में। यानी कि CABD जो पहला वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा। अब यहाँ पे फिर से तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब पूछा है, तो अगर आप गौर करें तो इनमें से सबसे पुराने कौन हैं? तो 1752 ईस्वी में इंशा पैदा हुए थे, इंशाअल्लाह खां इंशा, यानी सबसे पहले डी होगा। उसके बाद हैदर अली पैदा हुए 1778 में, लेकिन मिर्ज़ा शौक पैदा हुए थे 1773 में, तो डी। हाँ, हैदर अली आतिश पहले पैदा हुए या फिर मिर्ज़ा शौक, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हैदर अली आतिश होगा, बिल्कुल हैदर अली आतिश होगा। उसके बाद मिर्ज़ा शौक, उसके बाद सबसे आखिर में पंडित जयशंकर नसीम पैदा हुए थे 1811 में, ठीक है। तो तारीख़ पैदाइश मुझे हैदर अली आतिश की याद नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि मिर्ज़ा शौक से पहले पैदा हुए थे। तो DCAB हमारा सही होगा, DCAB पहला वाला ऑप्शन सही है। लुगत के एतबार से हमें सही तरतीब बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो आसार में अलिफ मद आ है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा, डी होगा। उसके बाद बी होगा, DB, उसके बाद ए होगा, फिर सी होगा, DBAC तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हिंद आर्याई लसानियात में 20वीं सदी का सबसे बड़ा कारनामा ग्रियर्सन का अज़ीमुश्शान लसानी जायज़ा हिंद है, लसानी जायज़ा हिंद। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ख्याल है, मसूद हुसैन खां का है। शेर को उसकी अपनी कीमत के लिहाज से परखना चाहिए, न कि शायर की हैसियत से। ये किसका है? तो 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है इब्न कुतैबा का होगा। आपका मानना क्या है? आप कमेंट में इसका जवाब बताएंगे। अरस्तु के बाद तनकीदी फ़िक्र में कौन यूनानी नाम अहम है, जिसे जमील ज़ालबी पहला रूमानी नक्काद भी कहते हैं? तो वह है लॉन्जाइन्स, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। हातिम का पूरा नाम ज़हूरुद्दीन हातिम था, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तरक्की पसंद नाकिदों में कौन नहीं है? तो कलीमुद्दीन अहमद का नाम तरक्की पसंद नाकिदों में नहीं आता है। अच्छा बताइए कि मखदूम का जो शेरी मजमूआ इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, सुर्ख सवेरा, गुलेतर और बिसाते रक्स, ये तीनों तो मखदूम का है। तो अब पता चला कि सुखन मुख्तसर मखदूम का नहीं है, तो फिर किसका है? तो ये मुईन एहसन जज़्बी का है, सुखन मुख्तसर। बिनते लम्हात, ये किसका शेरी मजमूआ है? तो अख्तरुल ईमान का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 149 है कि ड्रामा अनारकली का किरदार कौन सा नहीं है? इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली में कौन नहीं है? तो दिल आराम बिल्कुल है, सितारा और मरवारीद भी है, लेकिन नजमुन्निसा, याद करिए नजमुन्निसा ये मीर हसन की मसनवी शेरुल बयान का किरदार है, सबसे मुतारिक किरदार, तो इसलिए ये वाला हमारा जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम?
सोज़े वतन है प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ 1908 में ये शाया हुआ था। इसे अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। तो यूजीसी नेट में पूछे गए सवालात हमने हल किए। आंसर की इसकी तो हमने 18 तारीख को ही डाल दी थी, लेकिन आज के जो सवालात हमने हल कराए हैं ये हमने हल उस वक्त नहीं किए थे, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन ही हल किए थे। बाकी के 50 क्वेश्चन आज हमने हल करा दिए। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। 100% श्योरिटी तभी होती जबकि ऑफिशियल आंसर की जारी होती, लेकिन हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि सभी सवालों के जवाब सही आपको दिए जाएं। क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।